और दोस्तों आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 58 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट में आज हम लोग उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा ये बतलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। इसी प्रकार के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है ऑक्सीजन अनुपात गैस समानुपात पानी अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से ऑक्सीजन का रिलेशन गैस के साथ है उसी प्रकार से पानी का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा ये हमसे पूछ रहा है। हम लोग ये सोचेंगे कि ये ऑक्सीजन से गैस कैसे लिख रहा है। देखिए ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन एक गैस होता है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे पानी हमारा क्या होता है, पानी हमारा एक द्रव होता है। तो द्रव हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे द्रव भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है ALN अनुपात ZOM समानुपात BEH अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से ALN का रिलेशन ZOM के साथ है उसी प्रकार से BEH का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि A से Z कैसे लिख रहा है, L से O कैसे लिख रहा है, N से M कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि B से हमारा कौन सा अक्षर बनेगा, E से कौन सा अक्षर बनेगा और H से कौन सा अक्षर बनेगा। देखिए A से Z लिख रहा है, A का थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। ए का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, ए का उल्टा अक्षर हमारा क्या होता है, जेड होता है। अगर आपको विपरीत अक्षर याद ना हो तो एक ट्रिक आपको बता रहे हैं। जैसे कि देखिए ए हमारे पहले नंबर पर आते हैं, ABCD में ए हमारे पहले नंबर पर आते हैं और जेड हमारे 26वें नंबर पर आते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी कि दोनों संख्याओं का योग हमें 27 हो जाए वो हमारा विपरीत अक्षर होता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए ए का विपरीत जेड है, उसी प्रकार से एल का विपरीत हमारा ओ है, एन का विपरीत हमारा एम है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि बी का विपरीत हमारा कौन सा अक्षर हो जाएगा, वाई हो जाएगा। फिर देखेंगे ई का विपरीत हमारा कौन सा हो जाएगा, भी हो जाएगा। फिर देखेंगे एच का उल्टा हमारा कौन सा अक्षर हो जाएगा, एच का उल्टा हमारा एस होता है। कौन सा ऑप्शन में हमारा वाई भी एस लिखा हुआ है, वाई भी एस हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे वाई भी एस भरे जाएंगे। जिस प्रकार से ALN का रिलेशन ZOM के साथ है उसी प्रकार से BEH का रिलेशन हमारा YBS के साथ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है एक कोड भाषा में STELH को UXGENL लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में ROBNRT का कोड क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है STELH से UXGNL कैसे लिख रहा है ये हम लोग सोचेंगे। सबसे पहले हम लोग इधर लिख लेते हैं STEALH है, इससे कौन सा अक्षर लिख रहा है, UXGENL लिख रहा है। सबसे पहले हम लोग सिंगल अक्षर को देखेंगे कि ये एस से यू कैसे लिख रहा है। इसमें क्या कर दिया है कि +2 कर दिया है। जब s +2 हम लोग करेंगे तो हमारे u हो जाएंगे, यानी कि इसमें हमारा +2 कर दिया है।
फिर टी से हम लोग एक्स को देखेंगे तो इसमें क्या कर दिया है कि +4 कर दिया है। जब टी +4 हम लोग करेंगे तो हमारा एक्स हो जाएगा। देखिए ई से अब जी लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है कि +2 कर दिया है। जब ई +2 हम करेंगे तो हमारा जी बन जाएगा। फिर देखिए ए से ई लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है कि +4 कर दिया है। जब ए +4 हम लोग करेंगे तो हमारा ई बन जाएगा। फिर देखिए एल से एन लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया कि फिर +2 कर दिया है। जब एल +2 हम लोग करेंगे तो हमारे एन हो जाएंगे। फिर देखिए एच से एल लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया कि फिर +4 कर दिया। जब एच +4 हम लोग करेंगे तो हमारे एल हो जाएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले वाले अक्षर में +2, दूसरे वाले में +4, तीसरे वाले में +2, चौथे वाले में +4, पाँचवें वाले में +2, छठे वाले में +4 कर दिया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे ROBNRT के साथ वही करेंगे। पहले वाले अक्षर में जब +2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, R +2 करेंगे तो हमारे T हो जाएंगे। फिर देखेंगे दूसरा वाला अक्षर हमारा O है, O +4 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। फिर तीसरे वाले को देखिए B है, जब B +2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। फिर देखेंगे तो हमारा N है, जब N +4 हम लोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, N +4 करेंगे तो हमारे R हो जाएंगे। फिर देखिए हमारा R है तो R +2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। फिर देखिए छठा वाला हमारा T है, जब T +4 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में हमारा TSDRTX लिखा हुआ है, TSDRTX हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, यदि 26 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 6 मार्च 2018 को कौन सा दिन रहा होगा। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सभी क्वेश्चन मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप नोट जरूर करते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें कर रहा है, यदि 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था, सोमवार दिन था। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 26 जनवरी हमारा कितने दिनों का महीना लगता है। देखिए जनवरी हमारा 31 दिनों का महीना लगता है, तो जनवरी में हमारे कितने दिन बच जाएंगे, 26 है तो माइनस कर लेंगे। 31 - 26 करेंगे तो हमारा 5, यानी कि जनवरी में हमारा 5 दिन बच गया। जनवरी के बाद हमारा कौन सा महीना आता है, फरवरी आता है, तो फरवरी हमारा 29 और 28 दोनों दिनों का लगता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारा साल कौन सा है, तो 2018 है। 2018 हमारा सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में हमारा फरवरी 29 दिनों का लगता है, तो 5 + 29 कर देंगे हम लोग। देखिए सभी को जोड़ते चलेंगे। फिर हमारा फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है, तो मार्च आता है। तो मार्च में हमारा कितना दिन है, 6 मार्च, यानी कि 6 दिन हमारा मार्च में है। तो 29 + 6 कर लेंगे। साल को देख लेंगे तो साल हमारा सेम है 2018, तो 2018। बस अब इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। 5 दिन हमारा जनवरी में बच रहा है, 29 दिन हमारा फरवरी का है और 6 दिन हमारा मार्च का है। सभी को आपस में जोड़ेंगे तो 5 + 29 करेंगे तो हमारा 34 हो जाएगा। 34 + 6 करेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। बस अब इसमें हमें 7 से भाग कर देना है। 7 से इसलिए भाग करेंगे कि सप्ताह हमारा 7 दिनों का लगता है। देखिए जब 40 में हम लोग 7 से भाग करेंगे तो हम 5 से लगाएंगे तो हमारा 35 हो जाएगा। शेष हमारा 5 बच गया। यही हमारा उत्तर निकल कर आ गया। यही शेष को अब क्या करना है कि 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था, सोमवार था। बस सोमवार में हमें ऐड कर देना है, यानी कि सोमवार +5 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जब सोमवार +5 करेंगे तो हमारा शनिवार हो जाएगा। शनिवार हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से 26 जनवरी 2018 को सोमवार दिन था, उसी प्रकार से 6 मार्च 2018 को हमारा शनिवार दिन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। जब भी हमें ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग आकृति फिगर को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का फिगर है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द
आकृति काउंट कर सकते हैं, ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो हमारा एक त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर ही हमारे दो ऐसे ऐसे लाइन खींचे हुए हैं और दो ऐसे ऐसे। जब भी हमें त्रिभुज में ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले, त्रिभुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले, तो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे। तो इसमें हमारा छोटा छोटा खंड कितना है, एक हमारा ए हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरा हमारा ए हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और तीसरा हमारा ए हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। बस इन्हीं सभी को आप आपस में जोड़ लेंगे। जब 1 + 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 + 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसमें ए देखेंगे कि हमारा इस प्रकार का लाइन कितना है, तो एक हमारा ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा और तीसरा ए हो जाएगा। बस 3 से गुना कर देंगे। देखिए 3 लाइन है, एक ए है, दूसरा ए है, तीसरा ए है, 3 है। इस प्रकार से हमारा 6 त्रिभुज बन रहा है, तो 6 × 3 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखेंगे 18 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में हमारे टोटल 18 ट्रायंगल बन रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है, उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही प्रकार से दर्शाता है। देखिए मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेन डायग्राम, वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें कर रहा है कार, लकड़ी, दूल्हा। बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए कार है, लकड़ी है, दूल्हा है। ध्यान से देखिएगा, कार हमारा अलग होता है, लकड़ी भी हमारा अलग होता है और दूल्हा भी हमारा अलग होता है। यानी कि ये तीनों हमारा अलग अलग है, किसी का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि ये तीनों हमारा अलग होगा। यानी कि इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है 36:216 समानुपात 16:? जिस प्रकार से ये 36 का रिलेशन 216 के साथ है, उसी प्रकार से 16 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये 36 से 216 कैसे लिख रहा है, 36 से हम लोग 216 कैसे ला सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 216 हमारा क्या है, 216 हमारा 6 का क्यूब होता है। अगर हम लोग 6 का क्यूब करेंगे तो हमारा 216 हो जाएगा। और ये 36 को देखिए, ये हमारा 6 का स्क्वायर है। यानी कि पहला वाला संख्या हमारा 6 का स्क्वायर है, तो दूसरा वाला हमारा 6 का क्यूब है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो 16 हमारा क्या है, ये हमारा 4 का स्क्वायर है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 6 का स्क्वायर था तो 6 का क्यूब था। उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर है, तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा। जब 4 का क्यूब हम लोग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 × 4 × 4 हो जाएगा। यानी कि 4 चौक 16, 16 में जब हम लोग 4 से गुना करेंगे तो हमारे 64 हो जाएंगे। 64 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 64 भरे जाएंगे। जिस प्रकार से 36 का रिलेशन 216 के साथ था, उसी प्रकार से हमारे 16 का रिलेशन 64 के साथ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। 56 से 11 लिख रहा है, 11 से फिर 99 लिख रहा है, 99 से 18 लिख रहा है, 18 से 78 लिख रहा है, 78 से 15 लिख रहा है, 15 से 66 लिख रहा है और फिर क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला हमारा किस प्रकार का है, एक संख्या हमारा बड़ा है तो दूसरा संख्या हमारा छोटा है, फिर एक संख्या बड़ा है तो छोटा है, इस प्रकार का हमारा श्रृंखला है।
जब भी हमारे इस प्रकार का श्रृंखला मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये 56 से 11 कैसे लिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, 56 हमारा 5 और 6 से मिलकर बनता है। अगर 56 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ ले यानी कि 5 + 6 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग फिर देखेंगे तो 99 से ये 18 लिख रहा है। 99 हमारे 9 और 9 से मिलकर बनते हैं। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे 9 + 9 करेंगे तो हमारे 18 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखिए 78 से ये 15 लिख रहा है। इसमें क्या कर दिया है कि 78 हमारे 7 और 8 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, 7 + 8 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें कर देंगे। 66 है हमारा, 66 है हमारा, 6 और 6 से हमारा 66 मिलकर बनता है। इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। जब 6 + 6 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 12 बहरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में विषम अक्षर को चयन करें। जब भी हमें विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि हमारा इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम अक्षर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में हमारा AEI लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा RLP लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा BND लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा KZW लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये क्वेश्चन को आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए ABCD में हमारे वॉवेल कौन से होते हैं, AEIOU हमारे वॉवेल होते हैं, बाकी सभी हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में हमारे सभी अक्षर वॉवेल है, AEI हमारे वॉवेल है। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे RLP ये हमारे कॉन्सोनेंट है। फिर ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे BND ये भी हमारे कॉन्सोनेंट है। फिर ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे KZW ये भी हमारे कॉन्सोनेंट है। तो सबसे अलग हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, AEI हमारे वॉवेल है, बाकी सभी हमारे दूसरे प्रकार के। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है 77:98 समानुपात 54:? जिस प्रकार से 77 का रिलेशन 98 के साथ है, उसी प्रकार से 54 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये 77 से 98 कैसे लिख रहा है। देखिए अगर हम लोग 77 + 21 कर देते हैं तो हमारा 98 बन जाएंगे। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। जब 54 + 21 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जब 54 + 21 करेंगे तो हमारे 75 हो जाएंगे। 75 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी ये रिलेशन हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कोई और दूसरा ट्रिक से हम लोग सोचेंगे 77 से 98 लाने को। ध्यान से देखिएगा 77 हमारे 7 और 7 से मिलकर बनते हैं। अगर दोनों संख्या को आपस में स्क्वायर करके जोड़ लें, यानी कि 7 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 49 हो जाएंगे, प्लस फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएंगे, 49 + 49 करेंगे तो हमारे 98 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। 54 हमारे 5 और 4 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में स्क्वायर करके जोड़ लेंगे तो 5 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। जब 25 + 16 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे। 41 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 41 भरे जाएंगे। जिस प्रकार से 77 का रिलेशन 98 के साथ है, उसी प्रकार से हमारा 54 का रिलेशन 41 के साथ
होगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा और हमें ये बताइएगा कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा ताकि आपको आने वाले आगामी सभी वीडियो मिलता रहे।